गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलह। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नामद्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष मुख गावें पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय झावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि आधारा ध्यावें 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावें 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी और।
भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीबदास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। आज आपके समक्ष एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रची पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर सुनाते हैं। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के प्रवर्तक हैं और आर्य समाज के श्रद्धालु सत्यार्थ प्रकाश को अद्वितीय ज्ञान युक्त पुस्तक मानते हैं और उनका ये भी कहना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक ये आर्य समाज की रीढ़ की हड्डी है। अर्थात उनका कहना है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो भी ज्ञान लिखा है वो शिरोधार्य है, जिसका आर्य समाज को पालन करना चाहिए। अब सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास संख्या 4 में आपको स्वामी दयानंद जी का ज्ञान, उनका आदेश जो आर्य समाज वर्ग को, समुदाय को पालन करना होता है चाहिए, वो पढ़कर सुनाते हैं। देखिएगा, देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखा गया है। नीचे देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती और ये इनका चित्र ऊपर से देखिए, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। नीचे देखिएगा, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये कहाँ से छपा है ये भी देखिए, यहाँ से देखिए। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। नीचे देखिए, स्वामी ओमानंद सरस्वती के सहयोग से प्राचार्य, लागत से भी कम, मूल्य 25 रुपये। नीचे देखें, ये है, नीचे देखें, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये दयानंद मठ रोहतक से छपी है और ये कौन से सन में छपी है ये यहाँ लिखा है, ईस्वी सन 17 जून 2000 में। और अब देखिए इसका चतुर्थ समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास, ये चौथा समोल्लास। इसमें विवाह के विषय में स्वामी जी ने कहा है, नीचे देखिएगा, जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। स्वामी दयानंद जी का कहना है कि
विवाह करते समय माता की 6 पीढ़ियों तक का गोत्र त्याग देना चाहिए। ये आप विचार करना, क्या ये संभव है कि 6 पीढ़ी माता के गोत्र की छोड़कर क्या बच्चों का विवाह हो सकता है? ये समाज ने स्वयं फैसला करना है। अब देखिएगा दूसरे विचार स्वामी जी के विवाह के विषय में। ये वही सत्यार प्रकाश, और ये देखिएगा समोल्लास, चतुरथ समोल्लास, और प्रश्न नंबर ये है 70, नीचे आइए, यहाँ पर नीचे आइएगा। ये कहा है कि चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्यश्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्न 10 कुलों का त्याग कर दें। नीचे देखो, अब क्या बताते हैं कि जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, पृथक, इससे अलग, शरीर पर बड़े बड़े लोम अर्थात अथवा बवासीर, क्षय, दम, खांसी, आमाशय, मृगी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी का कहना है कि जिस कुल, एक पूरे कुल में, मान लीजिए एक कुल में 100 घर हैं और उन 100 घरों में से किसी भी एक सदस्य को दमा, खांसी, मृगी, बवासीर, कुष्ठ आदि रोग हों, तो उस पूरे कुल के किसी भी लड़के या लड़की से विवाह मत करो। एक पूरे यानी 500 आदमियों में से किसी एक के भी कोई बीमारी है तो उस पूरे कुल के लड़के लड़की से शादियां मत करो। ये सभ्य समाज विचार करे, क्या ये नियम संभव है विवाह के समय? क्या इस नियम के अनुकूल हम अपने बच्चों को ब्याह सकेंगे? ये स्वयं सोचेंगे। अब आगे देखिएगा कि कैसी लड़की से शादी करें और कैसी से ना करें। ये प्रश्न नंबर 71 पर वही सत्यार प्रकाश, समोल्लास 4, प्रश्न नंबर 71। जो लड़की न पीले वर्ण वाली न अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी, अधिक बल वाली, घनी तगड़ी और रोग युक्त, न लोम रहित न बहुत लोम वाली, बड़े बाल भी ना हो और बाल बिल्कुल बाल ना हो या बहुत बाल हों, उनसे भी नहीं करनी। न बकवाद करने वाली और न भूरे नेत्र वाली, भूरे नेत्र वाली से भी, देखिएगा ये लिखा भूरे नेत्र वाली, इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। कैरी आँखें वाली हो तो नहीं शादी करनी चाहिए। फिर क्या लिखा है कि जिनके नाम गंगा, जमुना यानी सरस्वती आदि नदी नाम वाली, जिसके नदियों के ऊपर नाम हो, जैसे गंगा, जमुना स्वामी जी ने लिखा है, तो उसमें सरस्वती, कावेरी आदि भी आ गई। इन नामों वाली लड़की से ब्याह नहीं करना चाहिए। नीचे देखो, हिमालय, पार्वती आदि, यहाँ लिख रहा है पर्वत, विंध्या यानी पर्वत नाम वालियों से नहीं करे। विंध्या, हिमालय, पार्वती आदि भी नाम हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। आगे देखिएगा, काली, चंडी नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। आज नीचे देखो, फिर कैसी से करना चाहिए? जिसके सरल सूधे अंग हों,
विरुद्ध न हो, जिसका नाम सुंदर हो, अर्थात यशोदा, सुखदा आदि, हंस और अथनी के तुल्य चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त हो और जिसके सब अंग कोमल हों, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। स्वामी जी का कहने का उद्देश्य है कि जिन लड़कियों का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियों पर नाम हो और पर्वत के ऊपर नाम हो, जैसे पार्वती, विंध्या, हिमालय और काली, ऐसे नाम वाली लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए। फिर कैसी से करना चाहिए कि यशोदा, सुखदा आदि नाम हो, हंस और अथनी जैसी उसकी चाल हो, उस ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए। अब स्वामी जी बताते हैं कि विवाह का समय कैसा हो, किस उम्र में ब्याह करना चाहिए बच्चों का। अभी तुरंत ही स्वामी जी ने लिखा है कि 16 वर्ष की स्त्री और 25 वर्ष का पुरुष, ये विवाह का समय तो निकृष्ट है, घटिया है। फिर स्वामी जी ने लिखा है कि 25 वर्ष से लेकर 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या। आप स्वयं एक बार पढ़ कर देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 71, पृष्ठ 71 है, नंबर नीचे देखिए। ये हम पढ़ चुके हैं, इनसे विवाह नहीं होना चाहिए, इनसे हुआ होना चाहिए। आगे लिखा है, प्रश्न किया कि विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। उत्तर दिया स्वामी जी ने कि 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम। फिर ये अब इसको आगे डिफाइन किया है, आगे इसको विस्तृत किया है। इसमें से जो 16 और 25, इसमें से 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट है, यानी 16 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की कन्या। ये देखिएगा, इसमें 16 और 25 यानी 16 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष का विवाह तो निकृष्ट है। 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का विवाह मध्यम है, काम चलाओ। अब स्पष्ट किया स्वामी जी ने कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। अब देखिएगा, विचार कीजिए, सभ्य समाज, क्या स्वामी दयानंद जी के ये विचार, ये आदेश कभी लागू हुए थे या वर्तमान में हैं? ये क्वाइट इम्पॉसिबल। 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के विवाह, उनका विवाह जो समय है, ये तो पिता और पुत्री के तुल्य हो जाता है। आगे देखिएगा, स्वामी जी विधवा विवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। तो किसी ने पूछा तो विवाह नहीं होना चाहिए तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि विधवा स्त्री या जिसकी पत्नी मर गई वो पुरुष नियोग करे। नियोग के विषय में स्वामी जी का कहना है कि स्त्री पुरुष केवल मिलन समय मिले, विधवा स्त्री और विधवा ही पुरुष, विदुर पुरुष, विधवा स्त्री विदुर पुरुष, वो केवल विवाह समय मिले, मिलन समय मिले और फिर एक दूसरे से भिन्न रहें। जब स्त्री को गर्भ रह जाए तो वो पुरुष फिर उसे ना मिले।
जैसे भैंस को या किसी भी मादा पशु को उसके पास ले जा कर के, नर पशु के पास जा कर के गर्भवती करवाते हैं, ऐसा तरीका बताया है स्वामी दयानंद जी ने कि विधवा का पुनर्विवाह करने से तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा और वो स्त्री 11 पुरुषों तक वो विधवा नियोग कर सकती है, अर्थात वो पशु तुल्य कर्म से गर्भ धारण कर सकती है। तो उससे उसका पतिव्रता धर्म बचा रहेगा। महर्षि जी के कहने का ये तात्पर्य है। और फिर नियोग अर्थात केवल गर्भ धारण किन किन कुलों में होना चाहिए, उन्होंने लिखा है कि शूद्र तो किसी तरह किसी से भी कर ले, उसको तो कोई प्रतिबंध नहीं है। 3 कुलों में ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इसके विषय में बताया है कि ब्राह्मणी जो है केवल ब्राह्मण से ही नियोग करे और वैश्य की स्त्री जो विधवा होगी ब्राह्मण वैश्य से करे, वैश्य की जो, और क्षत्रिय की विधवा हो जाती है तो क्षत्रिय से, वैश्य से और ब्राह्मण से नियोग करे। नियोग आप समझ गए हैं कि केवल जैसे पशु को नए दूध करवा कर लाया करें, गर्भ धारण करवा लेते हैं किसी नर पशु के पास ले जाकर, ये तरीका बताया है स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 4 में, और पुनर्विवाह को मना किया है, विधवा विवाह को मना किया है। आप स्वयं पढ़िए अपने पवित्र चश्मों से। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है, इसके समोल्लास नंबर 4 ही चल रहा है, चतुर्थ समोल्लास। इधर देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 96 नीचे, जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री, अक्षत वीर्य पुरुष हो, तो उस स्त्री व पुरुष का अन्य पुरुष के व स्त्री से पुनर्विवाह होना चाहिए। और शूद्र वर्ण में भी चाहे कैसा भी हो पुनर्विवाह हो सकता है, किंतु ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य वर्णों में अक्षत योनि स्त्री अर्थात जिसका पति मर गया हो, अक्षतवीर्य पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि पुनर्विवाह क्यों नहीं, में क्या दोष है? उत्तर स्वामी जी का, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। आगे देखिए, चौथा लक्षण बताया है पुनर्विवाह में क्या दोष है कि पतिव्रत्य और स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाना। अब क्या बताते स्वामी दयानंद जी? स्वामी जी का कहना है कि यदि विधवा विवाह कर दिया, यदि विधवा का विवाह कर दिया जाए तो उसका पतिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाए। और इसी प्रकार यदि विधुर का अर्थात जिसकी पत्नी मर गई उसका पुनर्विवाह किया जाए तो उसका क्षत्रिय व्रत ये नष्ट हो जाएगा। पुनर्विवाह करने से तो स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, स्वामी जी कह रहे हैं, और वो 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है, वो पशु तुल्य कर्म कर सकती है। देखिएगा इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रश्न नंबर 101 पर,
ये देखिएगा, सत्यार प्रकाश समूलास नंबर 4, और यहाँ देखिएगा 101 पृष्ठ पे प्रश्न, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का क्या नाम होता है? उत्तर देते स्वामी जी, नीचे देखिएगा। इस इमाम तविंद्र, इस जैसा इस मंत्र में, जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। स्वामी जी का कहना है कि यदि विधवा का पुनर्विवाह कर दिया तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसको नियोग करें। नियोग का तात्पर्य बता दिया स्वामी जी ने कि केवल वो मिलन समय मिले। अभी आपको दिखाते हैं पूरा प्रकरण, नियोग किस प्रकार करना चाहिए। वो स्त्री पुरुष केवल जो विधवा हैं और विधुर हैं, वो केवल मिलन समय मिले, और जब स्त्री को गर्भ रह जाए तो वो पुरुष उस स्त्री से नहीं मिले, और वो स्त्री अकेली संतान की परवरिश करे। और जो विधुर है, विधुर, वो स्त्री किसी विधवा स्त्री के साथ अपने लिए भी संतान पैदा कर सकता है, उस विधवा के गर्भ धारण करवा दे, और उस संतान को वो स्त्री अकेली 3 वर्ष तक पालन पोषण करके उस पुरुष को दे देगी। अब पहले तो ये विचार करें कि अकेली स्त्री जिसका पति साथ नहीं है वो कैसे बच्चों का पालन कर सकती है, और फिर 3 वर्ष तक पाल के वो अपने एक बच्चे को और उस थर्ड पर्सन को जो कहीं और अन्य स्थान पर रहता है वो कैसे दे देगी, और 3 वर्ष तक पालेगी कैसे? ऐसे एक विधवा स्त्री 11 पुरुषों के 2-2 बच्चे, एक 2-2 बच्चे पाल सकती है, यानी 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है, और उनके लिए प्रत्येक के लिए 2 बच्चे पैदा करके पाल के पोछ के उनसे गर्भ धारण करवा उनको दे दे, और 2 अपने लिए रख सकती है। ये है स्वामी जी का सत्यार प्रकाश में समाज सुधार और विवाह का प्रकरण। अब आप अपनी आंखों से पढ़िएगा। अब आपने यहाँ तक पढ़ा है सत्यार प्रकाश समूलास 4। चौथा पुनर्विवाह में दोष बताया है कि पति व्रत और स्त्री व्रत धर्म नष्ट होना। अब नीचे चलिए, प्रश्न किया है कि पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। उत्तर है स्वामी दयानंद जी का कि एक तो जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़कर पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा, उस विधवा स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के न तो पुत्र कहलाते हैं न उसका गोत्र होता है, और न उसका स्वतः उन लड़कों पर रहता है, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते हैं, उसी का गोत्र रहता है, और उसी के पदार्थों के दाएं भागी होकर उसी घर में रहते हैं। आगे देखो। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना आवश्यक है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। स्वामी जी का कहने का तात्पर्य है कि विवाहित अगर पुनर्विवाह कर दिया जाए तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर सेवा और पालन करते हैं बच्चों की, और पुनर्विवाह नियोग में
स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, अर्थात वो आपस में मिलकर काम नहीं करते, बच्चों की मिलकर पालन पुरुष नहीं करते। फिर चौथा दोष बताया है, भिन्नता बताइए। विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है। अगर उनका पुनर्विवाह किया जाए तो वो दोनों, देखो विवाहित स्त्री, अगर विवाह कर दिया जाए विधवा का तो विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, और नियुक्त यानी जो अस्थायी संबंध जो किया जाता है स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है। यानी जो उनका गर्भधारण रह गया तो स्त्री पुरुष का कोई नाता नहीं है उसके पश्चात। आगे देखियो, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्य को सिद्धि करने में यत्न करते हैं, किया करते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। अर्थात अगर विवाह कर दिया जाए, विचार कीजिए पुण्यात्माओं, स्वामी दयानंद जी का कहने का तात्पर्य है कि जब यदि पुनर्विवाह कर दिया विधवा का तो उसमें तो वो दोनों मिलकर काम करते हैं, बच्चों का पालन पोषण भी मिलकर करते हैं। इसलिए और नियुक्त जो नियोग किया जाता है उसमें स्त्री पुरुष का संबंध केवल इतना ही है, जब उनका कार्य सिद्ध हो जाए अर्थात उनका गर्भ रह जाए फिर वो अपने अपने घर में काम करें। और वो इससे सिद्ध है कि वो स्त्री अकेली ही बच्चों की परवरिश करे जो विधवा होगी। ये विचार आपने करना है, ये नियम पालन के योग्य हैं या नहीं। आगे देखिएगा, चतुर्थ समोल्लास, वही नीचे हम यहाँ पर आगे पढ़ते पढ़ते पृष्ठ वही चल रहा है, ये पृष्ठ है 97 97, नीचे आइएगा। यहाँ तक आगे हम कि विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्य को सिद्धि करने में यत्न करते हैं, अर्थात जब पुनर्विवाह कर दिया जाए तो वो मिलकर काम करते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। नीचे देखो, जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय वे इकट्ठे न हों, केवल यानी संभोग के समय इकट्ठे हों, इसका स्पष्ट वर्णन फिर अपने अलग अलग। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को, यहाँ देखना ये सारा ही पढ़ते हम नीचे से, नीचे देखो, नीचे नीचे, इकट्ठे न हों। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ के रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 पुरुषों के लिए संतान उत्पन्न कर सकती है। एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 विधवाओं के लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे अभी आपने पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि विधवा का पुनर्विवाह कर दिया जाए तो वो आजीवन इकट्ठे रहते हैं, और नियुक्त यानी नियोग करने में केवल वो मिलन समय मिलते हैं, इसलिए वो नियोग करने को महत्व दे रहे हैं और पुनर्विवाह को मना कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक स्त्री दूसरे जो है पुरुष के लिए भी एक विधुर के लिए 2 संतान पैदा करके 2 या 3 वर्ष पाल के उसको दे दे, और 2 अपने लिए किसी
जिसकी पत्नी मर गई हो उस विधुर से गर्भ धारण करके और स्वयं ही पालन पोषण करे, 2 बच्चे अपने लिए पैदा करते हैं। ऐसे 4 पुरुषों के साथ वो ऐसे संपर्क करके और 2 अपने लिए और 2 उन चारों के लिए कुल 10 बच्चे उत्पन्न एक औरत कर सकती है, उसको अलाउड है। फिर उन्होंने लिखा कि ऐसी एक स्त्री 11 पुरुषों तक भी नियोग कर सकती है, पशु तुल्य कर्म कर सकती है। उसमें किस सतिथि मान ले किसी से ना गर्भ धारण रहा होता हो तो अन्य वो चेंज करती रहे। तो पुण्यात्माओं, ये है महर्षि दयानंद जी का आदेश और सत्यार प्रकाश के पाठकों के लिए कि ऐसे करो, जिसकी लड़की का पति मर जावे तो उसका पुनर्विवाह मत करो। और वो कैसे करे वो आप पढ़ चुके हैं, दास ना बताए तो अच्छा है। आगे क्या लिखा है, अब देखिए, किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, यही सत्यार प्रकाश सत्यार चौथुर्थ समोल्लास, चौथा समोल्लास, पृष्ठ 100, इधर आइए 100 पृष्ठ पे, ये 100 पृष्ठ पे नीचे देखिए प्रश्न, जिस विधवा का देवर अर्थात पति का छोटा भाई न हो तो नियोग किसके साथ करे? उत्तर, स्वामी जी देवर की डेफिनेशन बता रहे हैं, देवर के साथ। परंतु देवर का शब्द का अर्थ जैसे तुम समझो वैसा नहीं। देखो यहाँ लिखा, देवर उसको कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, देवर उसको कहते हैं जिसको कि जो विधवा का दूसरा पति हो, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। वह ये है स्वामी दयानंद जी का आदेश। अब देखियो, ये 101 पृष्ठ देखिएगा, इसी चतुर्थ समोल्लास का 101 पे। अब स्वामी जी से प्रश्न किया किसी ने कि एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का क्या नाम होता है? यहाँ देखिएगा, उत्तर देते स्वामी जी कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अब देखो, ये स्पष्ट हो गया कि नियोग का तात्पर्य है कि विधवा स्त्री किसी स्त्री मृत पुरुष के साथ केवल जो पशु कर्म करते हैं ऐसे कर्म करके गर्भ धारण कर ले, उसके बाद उससे उसका कोई लेना देना नहीं, और वो बच्चे उस पति मरे हुए मृत पति के माने जाएंगे, उसी का गोत्र होगा और उसी के संपत्ति के दाय भागी होंगे। जो वीर्य दाता है उसके वो पुत्र नहीं कहलाएंगे, ना उसका गोत्र होगा, वो तो पति मर गया, मर चुका है, उसके पुत्र कहे जाएंगे। ये स्वामी जी ने स्पष्ट किया है। देखिएगा एक बार फिर देखिए, ये देखिए वही सत्यार प्रकाश समोल्लास चतुर्थ 97 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है यहाँ देखना। दूसरा, उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, ब्याह कर दिया था। और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के न तो पुत्र कहलाते हैं, न उसका गोत्र होता है, और न उसका यानी जो वीर्य दाता उसका सौता उन लड़कों पर रहता, उसके बेटे नहीं माने जाते, किंतु वे मृत पति के पुत्र बचते हैं।
और उसी के दाएं भागी होते, उसी की संपत्ति के, मरे हुए पति की संपत्ति के हकदार होते हैं। कौन? जो किसी अन्य पुरुष से गर्भ धारण कर लिया और वो बच्चे उस विधवा का रह हो गए, तो वो बच्चे, वो पति मर गया, मर चुका है, उसके बालक कहे जाएंगे, वो उसके बालक बजेंगे। ये स्वामी जी का आदेश है। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि ये जो नियोग की आप प्रथा बता रहे हो, ये तो पाप मालूम होता। स्वामी जी कहते हैं अगर ये पाप है तो विवाह भी पाप है। ये है महर्षि दानंद जी के सत्यार प्रकाश में विचार, देखिएगा। यही समोल्लास नंबर, चतुर्थ समोल्लास, इधर देखिए प्रश्न नंबर 98 पे। नीचे किसी ने प्रश्न किया है, प्रश्न, हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। तो स्वामी जी का उत्तर है, उत्तर स्वामी जी का, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं? विवाह में पाप क्यों नहीं? ये देखिएगा, ये क्या कहते हैं कि प्रश्नकर्ता कहते हैं कि हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। स्वामी जी उत्तर देते हैं, महर्षि दानंद जी, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं? ये है स्वामी जी का क्यों नहीं मानते। अब स्वामी जी ने कहा है कि यदि तुम इस पशु तुल्य कर्म में, जैसे जिसको नियोग कहा है कि केवल वो स्त्री मिलन समय किसी अन्य विधुर पुरुष से मिले और उसे गर्भ धारण कर ले, और वो संतान उसकी मरे हुए पति की होगी जो मर चुका है 1-2 साल वर्ष पहले। तो अगर वो तुम पाप मानते हो, कि यदि तुम इसको गलत मानते हो तो विवाह भी तो गलत है। स्वामी जी कहते हैं विवाह करना भी तो पाप ही है। अच्छा, आगे देखिएगा। अब प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा है, वही चतुर्थ समोल्लास पृष्ठ 99 प्रश्न, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णसत के साथ भी? उत्तर स्वामी जी का, अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णसत पुरुष के साथ, अर्थात वैश्या स्त्री, वैश्य, अक्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, और अक्षत्रिय और ब्राह्मण, और ब्राह्मणी केवल ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीचे वर्ण का नहीं। ये स्वामी जी का नियोग का प्रकरण, विवाह का प्रकरण बता। अब और एक बहुत ही कमाल किया है स्वामी जी ने। एक और ही कमाल किया है, अब देखिएगा। अब स्वामी जी से पूछा कि मान लीजिए किसी का पति जीवित है, क्या उससे भी ये नियोग किया जा सकता है? स्वामी जी कहते हैं हाँ। किन परिस्थितियों में? कि जिसका पति धन कमाने, रोजगार के लिए कहीं दूर देश गया हो और 3 वर्ष नहीं आ पावे, तो उसकी 3 वर्ष बाट देख के वो किसी अन्य पुरुष से, वो विवाहित स्त्री अन्य पुरुष से यही पशु तुल्य कर्म नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले,
और वो संतान वो विदेश गए, जो दूर देश गए पति की ही मानी जाएगी, उसी की संपत्ति के अधिकारी होंगे। और जब वो पति आवे तो फिर उस नियुक्त से कोई संबंध ना रहे। फिर आगे बताया है कि इसी प्रकार यदि किसी स्त्री का पति मारता पीटता हो, दुख देता हो, तो वो क्या करे, उस पति से अपना मिलन नहीं करे, वो किसी अन्य पुरुष के पास जाकर गर्भ धारण करवाया हुआ है। और वो जो बच्चे होंगे वो उस विवाहित पति जो वर्तमान जीवित है उसके ही दाएं भागी होंगे। और वो आपको ये पहले पढ़ ही लिया कि उसी का गोत्र होगा, उसी के पुत्र माने जाएंगे। और उसकी छाती पर रखे उस दूसरे गैर पुरुष से गर्भ धारण करके जो संतान उत्पन्न करे वो उसी घर में रहे जो विवाहित पति वाले में, लेकिन उससे अपना शारीरिक संबंध ना रखे। महर्षि जी का ये कलम तोड़ समाज सुधार और कुल उद्धार का विवाह का समय और विधि बताई है। अब अपनी आंखों से पढ़िए, ये वही सत्यार प्रकाश। और यहाँ देखिएगा 170 चतुर्थ समोल्लास, और यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 102 पर यहाँ पूछा, विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो 8 वर्ष विद्या के लिए और कीर्ति के लिए गया हो तो 6, और धन आदि यानी रोजगार के लिए गया हो, कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात यानी बाद में नियोग करके संतानों उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तो नियुक्त पति छूट जावे। अच्छा आगे देखो, वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर दूसरे से नियोग से संतानों उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान कर लेवे इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। फिर देखिए नीचे, जैसे औरस अर्थात विवाहित पति के पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही अक्षेत्रज यानी उस अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पति के दाएं भागी होते हैं। अब स्वामी दयानंद जी ने कलम तोड़ दी है समाज सुधार के लिए। क्या बताया है कि किसी का पति धर्म प्रचार के लिए बाहर गया हो तो उसके लिए 8 वर्ष बाट देखा है, के लिए गया है तो 6 वर्ष, और धन कमाने रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देख कर किसी अन्य पुरुष के साथ वो पशु तुल्य कर्म करके नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, और वो संतान उसी पति की होगी, उसी का गोत्र होगा और उसकी संपत्ति की अधिकारी होगी। दूसरा ये बताया कि यदि किसी स्त्री का पति दुखदायक हो, मारता पीटता हो, धमकाता हो तो उसको तुरंत त्याग कर उससे बात करे नहीं, किसी अन्य पुरुष के साथ नियोग करके पशु तुल्य कर्म करके और संतान उत्पत्ति कर ले। उसके दाएं भागी यानी उस पति की ही संपत्ति के मालिक वो होंगे। जो गैर पुरुष से वह उसकी आँखों के सामने गलत काम करके आवेगी और वो जो संतान होगी वो उसी की उस जीवित पति की संपत्ति के अधिकारी होंगे। ऐसे स्वामी जी कहते हैं अपने कुलों की उन्नति करो। दास का विचार है कि ऐसे तो कुल के कुल लड़कर मर जाएंगे, कुल विकास नहीं
कुल का नाश हो जाएगा। अपनी आँखों के सामने अपनी पत्नी को कौन व्यक्ति दूसरे पुरुष के साथ संबंध देख सकता है और फिर उस संतान को वो संपत्ति दे देगा? ये है स्वामी दयानंद जी के सत्यार प्रकाश के कलम तोड़ विचार कि समाज सुधार और कुल विकास के लिए। अब आगे देखिए, एक प्रश्न में किसी ने पूछा, यही सत्यार प्रकाश, इसके पृष्ठ नंबर वही चतुर्थ समोल्लास पृष्ठ 103 नीचे देखिएगा। प्रश्न क्या है कि जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती होवे तो शिथिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो तो दोनों की युवावस्था हो, उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करें? उत्तर स्वामी जी ने दिया है। इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने से समय में पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से नियोग करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति उत्पत्ति कर दे। अब विचार करने की बात है, स्वामी जी ने कितनी छूट दे रखी है। और उधर से कहते हैं समाज सुधार ऐसे होगा। स्वामी जी का कहना है कि जब गर्भ रह जाए तो अपनी पत्नी से 1 वर्ष ना मिले, और यदि पुरुष से ना रहा जाए तो किसी विधवा के पास चला जाए। पुण्यात्माओं, इस सत्यार प्रकाश को विशेषकर भारत का नागरिक तो बहुत ही उत्तम शास्त्र मानता है। ये तो है समाज सुधार अर्थात समाज कल्याण के विचार स्वामी दयानंद जी। कई श्रद्धालु दर्शक शंका व्यक्त करते हैं कि जो सत्यार प्रकाश दिखाया जा रहा है ये वास्तविक नहीं है, ये संत रामपाल जी ने अपने तरफ से मन गढ़ंत बना रखा है। उन पुण्यात्माओं का शंका का निवारण करने के लिए, उनकी शंका का समाधान करने के लिए आप थोड़ा सा और प्रयत्न करते हैं। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये किसी अन्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित है, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट। और ये देखिएगा यहाँ पर ये कहाँ से प्रकाशित है, ये है 65वां संस्करण, सन 2007 में छपा है, लेटेस्ट 2007 में। ये है श्रीमद् स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट। प्रकाशक हैं क्रिय केंद्र, विक्रय केंद्र खारी बावली, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, खारी बावली दिल्ली, मुख्यालय नयाबास दिल्ली, दूरभाष। और रामकृष्णा प्रेस, नारायण एंड इंडिया, नई दिल्ली, फेज 2 से। और इसमें भी देखिएगा समोल्लास नंबर 4 में, ये समोल्लास नंबर चतुर्थ समोल्लास, इसमें इतना है कि पृष्ठ बदल जाते हैं छोटी बड़ी लिखाई होने के कारण। ये चम्मन पृष्ठ पे देखना, इधर देखो चम्मन पृष्ठ पे, ये नीचे है, ये वही है कि कितने ही धन धान्य गाय अजा हाथी घोड़े राज्य श्री आदि समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर दे। तो इनमें कौन कौन है ये देख लिए। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद ज्ञान से विमुख, शरीर पर बड़े बड़े बाल, लोम अर्थात अथवा बवासीर, अक्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मृगी, श्वेतकुट और गलित कुष्ठों से युक्त कुलों की कन्या व वर से विवाह न करना चाहिए। आगे देखो फिर,
मोटे मोटे दिखाऊंगा ये इसमें, फिर आप देख सकते हो। भूरे नेत्र वाली लड़की से ब्याह नहीं होना चाहिए, गंगा जमुना मोहन से नहीं होना चाहिए, पार्वती आदि पर्वत वाली नाम से नहीं होना चाहिए, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। नीचे देखो विवाह का समय कौन सा अच्छा है, ये देखो नीचे यहाँ से देखो 24 वर्ष की स्त्री और 48 पुरुष का विवाह उत्तम है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। और दिखाते हैं, अब देखिए वो प्रमाण जिसमें स्वामी जी ने विधवा विवाह को मना किया है, जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। अब इस दूसरे प्रकाशक के द्वारा भी प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश में आप स्वयं देखिए। ये है वही चतुर्थ समोल्लास और ये प्रश्न नंबर इसका है 77। नीचे देखिए, स्त्री पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं। उत्तर, युगपत न अर्थात एक समय में नहीं। नीचे देखो, जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। अर्थात जिनका सगाई हुई और ब्याह मिलन ना हुआ हो, उनका तो हो सके है, लेकिन अक्षत फिर आगे, किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होना, उनका अन्य स्त्री पुरुष पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। आगे देखना, किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में अक्षत योनि माने जो ब्याही जा चुकी है, किसी दूसरे पुरुष के साथ संग हो चुका है जिसका, और अक्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। पुनर्विवाह में क्या दोष है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। आगे देख, चौथा बताया है पति व्रत और स्त्री व्रत धर्म नष्ट होना, यानी अगर पुनर्विवाह कर दिया विधवा का तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और स्वामी जी फिर क्या 81 पृष्ठ पे लिखा है कि वो स्त्री 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है। जैसा ये 81 पृष्ठ है, यही चतुर्थ समोल्लास में, इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अब क्या बताया है, जो हमने आपको पहले सत्यार्थ प्रकाश दिखाया है, जिसको हम कॉमन यूज कर रहे हैं, उसमें जिसको शंका हो जाती है कि ये शायद इन्होंने स्वयं बना रखा है, नहीं, उसका भ्रम निवारण करने के लिए एक और प्रकाशक द्वारा आपको दिखा, इसमें भी सेम टू सेम है। अब स्वामी जी का एक और करिश्मा आपको दिखाते हैं, वो कितने महाविद्वान थे, इससे आप स्वयं हिसाब लगाओगे। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 8 और पृष्ठ नंबर 197, 197 पे किसी ने प्रश्न किया, क्या ये सूर्य चंद्रमा आदि जो लोक हैं, इनमें भी मनुष्य और पशु पक्षी, ये बाग बगीचे नदी नाले हैं? स्वामी जी कहते हैं हाँ, सब पर इसी प्रकार मनुष्य हैं, अन्य पशु पक्षी यानी मनुष्यादि सृष्टि, अन्य पशु पक्षी जितने सब सूर्य पर भी रहते हैं, वहाँ पर यही इसी तरह बाग बगीचे सब पदार्थ हैं, और इन वेदों को सूर्य पर भी पढ़ा जाता है। देखिएगा, ये वही सत्यार्थ प्रकाश और इसका ये समोल्लास अष्टम और पृष्ठ 197। नीचे देखिएगा, प्रश्न, सूर्य चंद्र तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, ये सब भूगोलोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं, यानी सब पशु पक्षी प्राणी मनुष्य आदि में आ जाते हैं। नीचे देखो, क्लियर किया है
जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक यानी पृथ्वी लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में यानी सूर्य आदि में, सूर्य पर भी मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? अर्थात तो इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। नीचे देखो फिर क्या लिखा है कि दाता परमात्मा ने जिस प्रकार से सूर्य, चंद्र, ध्रुव, भूमि, अंतरिक्ष और तरसथ सुख विशेष आदि पदार्थ पूर्व काल में रचे थे। ओए होए, इन सूर्य आदि पर जो पूर्व काल पदार्थ रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में भी रचे हैं। ओहो, तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं है। आगे देखो, किसी ने पूछा कि प्रश्न, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं? अर्थात सूर्य पर भी इन वेदों को पढ़ते हैं वा नहीं? उत्तर में ऋषि जी का उन्हीं का है, अर्थात इन वेदों को वहाँ भी पढ़ा जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने जैसे पहले इस प्रलय के से पहले सृष्टि रची थी उसमें सूर्य आदि लोक बनाए थे और उनमें ये पदार्थ पहले भी रचे थे, और उस सूर्य आदि पहिया अब भी वो बाग बगीचे, किस्मस, मेवा, मनुखा, दाख, ये सब फल फूल झरने आज भी सूर्य पर रचे हुए हैं और वहाँ पर इन्हीं वेदों को पढ़े जाते हैं। इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं वहाँ पर सूर्य पर रहने वाले व्यक्ति। ये है महर्षि दयानंद जी का सत्यार प्रकाश का ज्ञान। आप देख लेना पुण्यात्माओं, यो ज्ञान है या अज्ञान है। सत साहिब क्रोथा कांड का कारण यही तत्व ज्ञान है, यही सत्य उजागर करना रहा है। जैसा कि आपने अपनी आंखों से सत्या प्रकाश को देखा और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ जो आज आपके समक्ष सीडी भर के हम दिखा रहे हैं, ये हमने पहले समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था और वो इन मठाधीश लोगों को स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा के गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने वही चाल चली, इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को ख़त्म कर दिया जाए ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था जिनसे इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेच कर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को ख़त्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने देखा कि मुझे ना तो मारने में सफल हुए ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं, उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे अनुयायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई और उस लड़के का जो
गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था और उद्देश्य यही था कि इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले और हम निर्दोष हैं। सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। तभी इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा, ये लुकते फिरा करेंगे। वो दिन दूर नहीं है। सत साहिब।